हेलो गाइस, व्हाट्सअप माई सेल्फ सोमन कुमार फ्रॉम यूनिवर्सिटी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, क्लास 10th का फिजिक्स का पहला चैप्टर क्या है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आज इस चैप्टर की स्टार्टिंग होने जा रही है एंड साइंस का हम लोग का 10th चैप्टर है जो कि फिजिक्स का पहला चैप्टर माना जाता है। तो आज ही इस चैप्टर का पहला लेक्चर होगा और इसमें मैं आपको पूरी इंट्रो दूंगा इस चैप्टर के बारे में और एक माइंड मैप दूंगा जो टॉपिक अभी चलेगा। देखिए, इसमें बेसिकली दो टॉपिक आपके इंक्लूड हैं इस चैप्टर में। एक होता है रिफ्लेक्शन और एक होता है रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो दोनों टॉपिक को हम लोग को बेसिक से एकदम स्टार्ट से डिस्कस करना पड़ेगा। तो पहले अभी कुछ दिनों तक इस रिफ्लेक्शन के ऊपर लेक्चर चलने वाले हैं। तो रिफ्लेक्शन का आज मैं माइंड मैप दूंगा और उसमें कितने टॉपिक इंक्लूड हैं उसके बारे में पूरी जानकारी, और आज कुछ टॉपिक्स को कवर करूंगा जैसे लाइट क्या होता है, लाइट की डिफिनेशन और उसके पूरी एक्सप्लेनेशन, इजी एक्सप्लेनेशन, एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, टाइप्स ऑफ मिरर एंड उसमें प्लेन मिरर। तो सबसे पहले आपको एक माइंड मैप बता के दे देता हूँ रिफ्लेक्शन के ऊपर। तो यहाँ पे मैं दो कि लाइट को, इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ। पहला जो है रिफ्लेक्शन हो जाता है, दूसरा जो है वो हम लोग का होगा रिफ्रैक्शन। ठीक है, पहला पार्ट सेकंड पार्ट। तो आज जो है पहले पार्ट का मैं माइंड मैप दूंगा। तो जब पहला पार्ट खत्म हो जाएगा तब दूसरे पार्ट जब स्टार्ट करने लगूंगा तब आपको उसका भी माइंड मैप मैं दे दूंगा। तो रिफ्लेक्शन में देखते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन में हम लोग देखेंगे कौन कौन सा टॉपिक हम लोग आज कि इसमें इंक्लूड है एनसीईआरटी बुक में। तो पहला जो है हम लोग का वो है रिफ्लेक्शन ही, और एक टॉपिक है उसको भी मैं डिस्कस करूँगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। और जो दूसरा टॉपिक है वो क्या है हम लोग का मिरर्स, मिरर्स। और इसमें भी मैं कुछ पार्ट कि मिरर्स में भी बताऊंगा, टाइप्स ऑफ मिरर में। तो मिरर्स में हम लोग को क्या क्या डिस्कस करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिरर्स में मिरर के दो टाइप हैं, मिरर के दो टाइप हैं। एक है प्लेन मिरर, ठीक है, एक है स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। और फर्दर स्फेरिकल मिरर के भी दो टाइप हैं, स्फेरिकल मिरर के भी दो टाइप हैं। पहला क्या है, कॉनकेव मिरर, दूसरा क्या है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो हम लोग को पहला पढ़ना है प्लेन मिरर, पहला है, और ये दूसरा है स्फेरिकल मिरर। अब इस स्फेरिकल मिरर के फर्दर दो टाइप होते हैं, एक कौन सा है कॉनकेव मिरर और बी हम लोग का कन्वेक्स मिरर। तो आप सोच रहे होंगे इसमें पढ़ना क्या है, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर। तो सबसे पहले देखिए इसमें भी पार्ट होंगे। प्लेन मिरर में क्या होगा, सबसे पहले हम लोग उसका डायग्राम देखेंगे, उसमें इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर देखेंगे, इमेज फॉर्म्ड, वो ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में होगी। एंड स्फेरिकल मिरर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। और स्फेरिकल मिरर में भी सेम चीज़ होगी, पहले स्फेरिकल मिरर होता क्या है, फिर उसके बाद कॉनकेव मिरर में हम लोग उसका डायग्राम देखेंगे, कि इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर जो कि वेरियस कंडीशन पे अप्लाइड है। तो हर कंडीशन पे अलग अलग होता है, 6 कंडीशन है, तो उसके वो देखेंगे हम लोग। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रॉपर्टीज़ क्या है, प्रॉपर्टीज़, इमेज का साइज, इमेज का लेंथ, कॉनकेव मिरर में कैसा है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। जैसे जैसे आप चलते जाएंगे सीरीज के साथ साथ वैसे आपको और भी इजी होती जाएगी। अब स्फेरिकल मिरर के बाद हम लोग पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर में कब निगेटिव इमेज बनता है और कब पॉजिटिव इमेज बनता है। साइन कन्वेंशन फॉर
रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के बारे में ये स्फेरिकल मिरर। अब इसी में हम लोग एक टॉपिक ही इंक्लूड कर लेते हैं अलग से, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, अब इसमें मैग्नीट्यूड भी है, मैग्निफिकेशन, मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। इतने टॉपिक में आपका रिफ्लेक्शन का जो पार्ट है वो कंप्लीट होने वाला है। आई होप कि आपको पूरी बेसिक एक माइंड मैप बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने आपको दे दिया। आप इसको अपने राइट डाउन मतलब नोट्स में पहले ही स्टार्टिंग में ही आप इसको डाल लीजिए, ताकि आपको बार बार रिपीट हो। कितने टॉपिक हैं, आपको हर टॉपिक याद रखने के लिए आपको उस टॉपिक का नाम याद रखना पड़ता है कंसेप्ट के पहले। उस टॉपिक का नाम अगर आपको याद है तो आप उस कंसेप्ट में अंदर आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं हर चैप्टर में ऐसे ही करूँगा, और ये एक बेटर तरीका है आपको अंडरस्टैंड करने का, समझाने का। तो आज हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं इसमें, ये मैं बता देता हूँ। आज हम लोग क्या क्या कवर करने वाले, सबसे पहले हम लोग लाइट को डिस्कस करेंगे, वो तो डिस्कस करेंगे। रिफ्लेक्शन करेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन करेंगे, प्लेन मिरर। आज हम लोग का ये 3 टॉपिक खत्म हो गया, ठीक। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग ये कर लेंगे, स्फेरिकल मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। ये सेकेंड लेक्चर का है। और थर्ड में हम लोग साइन कन्वेंशन, मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन ये खत्म कर देंगे। तो यानी 3 लेक्चर लगने वाले हैं। आप इस चैनल से ज्वाइन रहिए। बहुत ही जल्दी वीडियो नहीं आएगी, क्योंकि आपको समझने में थोड़ा टाइम लगेगी। आपको राइट डाउन करेंगे, उसको रिवाइज करेंगे, तो उसमें 1-2 दिन का गैप लगेगा। तो 1-2 दिन में वीडियो भी आ जाएगी। आपकी सीरीज जो है वो कंटिन्यू रहने वाली है। अभी मैंने साइंस की, केमिस्ट्री की भी सीरीज स्टार्ट की है, और ऑलमोस्ट 2 लेक्चर्स उसमें हो चुके हैं। क्लास 9th के भी सीरीज चालू की है, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की। जल्दी बायो की भी स्टार्ट होने वाली है, और क्लास 10th में भी बायो की स्टार्ट होने वाली है। तो इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि बहुत ही बेनिफिट होने वाला है आप सभी को। मेरा डिफ़ाइन करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, बहुत ही ईजी वे में मैं डिफ़ाइन करता हूँ, एक रियल लाइफ से कनेक्ट करके। तो आप इस वीडियो में देखते हैं क्या क्या इसमें पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो हम लोग का पहला टॉपिक आज का क्या है, लाइट। सबसे पहले लाइट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग को जानना होगा कि लाइट क्या होता है, लाइट की डिफिनेशन क्या होती है। क्योंकि अगर आप ये चैप्टर पढ़ के कहीं जाते हैं तो आपसे सबसे पहले यही पूछा जाता है कि लाइट क्या है, और आपको उसका डिफ़ाइन करना पड़ता है लाइट को। तो मैं एक बहुत ही ईजी डिफिनेशन देता हूँ। लाइट जो है वो एक एनर्जी का फॉर्म है। अगर आप केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो केमिस्ट्री में देखिए फोटोलिटिक इफेक्ट होता है, मतलब फोटोलिटिक रिएक्शन होता है जो एंडोथर्मिक रिएक्शन में लाइट की ज़रूरत पड़ती है। लाइट एक एनर्जी है, एनर्जी मतलब हीट है, जो एनर्जी है। तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एक पॉइंट हो गया। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब देखिए लाइट, अगर किसी हम लोग कोई भी चीज़ कैसे देखते हैं, जब उस पर लाइट पड़ती है और लाइट पड़ के हमारे आँखों पे आती है, तब हम उसको मतलब डिटेक्ट कर पाते हैं। यानी कि लाइट जो है वो हमको चीज़ें देखने में मदद करती है। तो उसको भी ऐड कर लेते हैं, विच इनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट। ठीक, बस इतना डिफिनेशन है। कोई भी आपसे पूछे सीधे ये डिफिनेशन आप बोल दो, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल टू सी द ऑब्जेक्ट। बहुत ही छोटा सा डिफिनेशन है, पर बहुत ही इफेक्टिव डिफिनेशन है, मतलब करेक्ट डिफिनेशन होता है। अब हम लोग का जो दूसरा टॉपिक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, अब देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन के सारे टॉपिक पढ़ने के पहले, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ने के पहले हम लोग को जानना होगा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब कि जब कोई ऑब्जेक्ट पे नहीं, जब कोई पॉलिश्ड सरफेस पे जब लाइट की रेज आती है तो वो रिफ्लेक्ट करके अपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है, बाउंस बैक करके चली जाती है ना। जब कोई ऑब्जेक्ट पे ना, जब कोई
प्लेन पॉलिश्ड सरफेस पे लाइट आती है तो वो लाइट की रेज वापस बाउंस बैक होकर चली जाती है। अब देखिए इसका डिफिनेशन क्या है, व्हेन द लाइट इज allowed to fall on highly polished surface, ये पॉइंट को नोट करिएगा, highly polished surface such as मिरर भी हो सकता है वो, most of the light get reflected क्या होता है, देखिए जैसे कि कोई चीज़ वापस उस मतलब जहाँ से आई थी वहीं चली जाए तो रिफ्लेक्ट हो जाता है। देखिए इसमें थोड़ा सा एक मतलब कि डिफिनेशन टाइप बनाया गया इस मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को। बाकी समझने के लिए तो जैसे मैंने अभी समझाया कि कोई भी पॉलिश्ड सरफेस पे लाइट अगर इमिट करती मतलब लाइट अगर फॉल करती है तो वो वापस उसी डायरेक्शन में चली जाती है। बट इसमें देखिए बोला क्या गया है कि व्हेन द लाइट इज अलाउड टू फॉल ऑन हाईली पॉलिश्ड सरफेस, जब हाईली पॉलिश्ड सरफेस क्या होता है, जैसे कि एकदम प्लेन, उसमें कोई भी इरेगुलर शेप ना हो, एकदम प्लेन चीज़, स्लैब ले लीजिए, आइस स्लैब, ग्लास स्लैब, हाईली पॉलिश्ड सरफेस यही सब होता है। बट एक ही साइड से, ऐसा नहीं ग्लास स्लैब आप ले लिए और उसमें लाइट जा रही है और अंदर चली गई, वो रिफ्लेक्ट हो ही नहीं रही है। अब शीशा ले लीजिए, मिरर ले लीजिए, देखिए इसमें बोला सच एज मिरर मोस्ट ऑफ द लाइट गेट रिफ्लेक्टेड। मिरर हाईली पॉलिश्ड सरफेस में क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट जो होती है वो रिफ्लेक्ट कर जाती है, मतलब वापस चली जाती है, तो इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अब हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम लोग आ जाते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन होने के क्या क्या नियम हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप क्लास 8 अच्छे से पढ़ें तो क्लास 8 में भी इसका इंट्रोडक्शन हो ही गया होगा आप सभी को, कि बहुत लोग को याद होगा, बहुत लोग को नहीं याद होगा, बहुत लोग क्लास 8 में उतना सीरियसली नहीं पढ़े होंगे, तो यहाँ पे पढ़ लें क्योंकि आपका बोर्ड है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में होता क्या है, सबसे पहले मैं एक डायग्राम बनाना चाहता हूँ, तो डायग्राम मैं यहाँ बना देता हूँ। ये एक पॉलिश्ड सरफेस हो गया, आई होप कि आपको दिख रहा है यहाँ से, ये पॉलिश्ड सरफेस हो गया। अब मैं ये वाला लाइन क्यों बना रहा हूँ, मतलब एक साइड से ऐसे ऐसा एरो क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि डायग्राम में बनाएंगे अगर आप कोई भी मिरर या तो पॉलिश्ड सरफेस, तो उसके एक साइड हम मान लेते हैं कि एकदम पॉलिश्ड है, मतलब कि एक साइड हम लोग को बस ऊपर पॉलिश्ड है, नीचे किसी चीज़ से हम लोग पेंट कर दिए हैं। जैसे मिरर में होता है, एक साइड होता है आप एक साइड देख सकते हैं, दूसरी साइड पेंट होता है, तो कोट होता है दूसरी साइड, वही चीज़ यहाँ पे भी होता है। अब देखिए ये होता है, ये एक लाइन हो गया, मैंने थोड़ा टेढ़ा बना लिया, बीच में बना लीजिएगा। चलिए मैंने, ठीक है, अब ठीक है एकदम। ये एक लाइन हो गया आपका, क्या हो गया, ये एक रे हो गया और ये रिफ्लेक्ट करके वापस चला गया। कैसे, ये रेज आ रही है ऊपर से, सन से मान लीजिए आ रही है, सन से ये रेज आ रही है या कोई सोर्स है, जरूरी नहीं है सन से आए, आप टॉर्च जलाइए वहाँ से भी लाइट आएगी। अब मान लेते सन से आ रही है, ये एक रेज है, आप इसको गलती से मतलब ढेर सारे रेज मत, लाइट मत समझ लीजिएगा, ये लाइट की एक पतली सी रेज है, एक रेज। तो एक रेज जब यहाँ पड़ रही है, ये पॉइंट पे पड़ रही है, मान लीजिए कोई पॉइंट हम लोग मान लेते हैं, कोई पॉइंट मान लेते हैं, इसको हम लोग भी कहते हैं, कुछ नाम देंगे अभी। तो पहले यहाँ पे पॉइंट पे पड़ रही है, पी पॉइंट पे, अब वो वापस से रिफ्लेक्ट कर जाती है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अभी मैंने बताया कि जब कोई लाइट किसी पॉलिश सरफेस पे पड़ती है तो वो वापस बाउंस बैक हो जाती है, तो बाउंस बैक हो गई। यहाँ तक समझ में आया,
ठीक है। और हम लोग यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर पता ही होगा आप सभी को, 90 डिग्री पे होता है, मतलब यहाँ से यहाँ सरफेस से परपेंडिकुलर 90 डिग्री। ये सब उतना पता है नहीं, जब तब भी मैं हर चीज़ को क्लियर करता हूँ। अब ये हो गया आपका इंसिडेंस रे, इंसिडेंट रे। रे इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये सिर्फ एक रे है, ठीक है, रेज नहीं है। और रे से मिलकर रेज बनती है जो लाइट होती है। और ये है रिफ्लेक्टेड रे, जो कि बहुत ही, जैसे कि इंसिडेंट मतलब जो पहला जैसे इनिशियल होता है ना, इनिशियल फाइनल में इनिशियल जो होता है पहले स्टार्टिंग से होता है, वैसे इंसिडेंस हो गया और रिफ्लेक्टेड हो गया फाइनल, जो फाइनल रेज है। और इस जो ये हम लोग ड्रॉ किए ना डॉट 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 दे के, उसको हम लोग नॉर्मल कहते हैं। फिलहाल तो ये इमेजिनरी होती है, बस ये न्यूमेरिकल सॉल्व डायग्राम बनाने में हेल्प होती है, इमेजिनरी होती है, हमको दिखती नहीं है। और ये जो पॉइंट है इसको हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ, आई होप कि आपको दिख रहा होगा वहाँ से, पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस, जहाँ पे इंसिडेंस रे आके गिरी है। तो ये डायग्राम आई होप कि आपको कंफर्म होगा। इसको हम लोग सोर्स मान लेते हैं, सोर्स मतलब सन, कोई भी सोर्स हो सकता है लाइट का। अब ये डायग्राम आप देख लीजिए, हर जगह आपको यही डायग्राम बनाना है और मैं आपको समझाते जाऊंगा। तो देखिए पहला लॉ क्या कहता है हम लोग से, पहला लॉ क्या कहता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस is always equal to the angle of reflection। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये पॉइंट एक लॉ हो गया, दो ही लॉ है फिलहाल, एक लॉ क्या है, एक पॉइंट द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ बना, अब देखिए डायग्राम पे हम चलते हैं। डायग्राम में क्या है, इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, नॉर्मल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है ही नहीं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हम लोग कहाँ बनाते हैं, ये जो पॉइंट है ना, जो नॉर्मल और एंगल ऑफ इंसिडेंस दो लाइन मिलकर एक एंगल बनाते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं इंसिडेंस एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल का साइन होता है और इंसिडेंस आई से, स्मॉल आई से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। वैसे ही जब हम लोग रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एक एंगल बनाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखिए इसमें बोल क्या रहा है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होते हैं, कैसे इक्वल हुआ है ये भी तो जानना इम्पोर्टेंट है। जब कोई लाइट जिस एंगल पे गिर रही है, जब कोई लाइट की रेज जिस एंगल पे गिर रही है सरफेस पे, उसी एंगल पे वो वापस ऊपर चली जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी। क्लियर हो गया होगा। तो ये दोनों एंगल इक्वल है। यहाँ से हमको पता चल गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको बॉक्स बना के डब्बे में हम लोग डाल देते हैं। जो दूसरा पॉइंट, दूसरा लॉ क्या कहता है, द इंसिडेंस रे, इंसिडेंट रे, फिर उसके बाद एंड द नॉर्मल टू द सरफेस, टू द मिरर, या तो सरफेस भी आप लिख सकते हैं, टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस and the reflected ray। आई होप कि आपको दिख रहा होगा,
थोड़ा सा मैं एंगल आपको, मतलब कैमरा का जो एंगल है उसको टिल्ट करता हूँ। चलिए ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा जो रेज है। रे के बाद हम लोग कहाँ पे थे? हाँ, ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। तो बहुत ही ईजी, इतना बड़ा बस लिखने को है, आप अपने मन से बना के लिख सकते हैं। तो इतना बड़ा बस बखेड़ा है थोड़ा सा। अब इसको पढ़ते हैं। द इंसिडेंट रे, ठीक है, हम समझ गए इंसिडेंट रे यही है, जो ये वाली रेज आ रही है, जो आ रही है वो इंसिडेंस रे। द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। अब इतना बड़ा लाइन क्यों है? अब देखिए, नॉर्मल ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, आपको पता है, ठीक है। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से ही हम लोग नॉर्मल खींचते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल जो है वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे है, ठीक है। एंड द रिफ्लेक्टेड रे जो जा रही है वो भी हम समझ गए, इतना तो हमको पता ही है। आर लाइज इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन पे उस तीनों चीज़ एक ही प्लेन पे लाई करेगी, क्योंकि जहाँ पे इंसिडेंट रे होगा वहाँ रिफ्लेक्टेड रे होगा, फिर वहीं पे हम लोग नॉर्मल खींचते हैं, उन्हीं दोनों के बीच का एंगल। तो बहुत ही ईजी है ये दोनों लॉज आप याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछ सकता है 1 मार्क में एंड 2 मार्क में।